रानी की जो नई बहू आई है हाँ एकदम आलसी। अच्छा बहना। घर का कोई काम नहीं करती। अच्छा जब देखो मेकअप करती रहती है और वीडियोस बनाती रहती है। अच्छा कल गई थी उसके घर। हाँ इतना घर पड़ा था। अच्छा। रानी काम कर रही थी। अच्छा रानी तो बोल रही थी मैं बड़ी होनहार बहू लेकर आई हूँ। अच्छा। लेकर आई है। कोई काम ही नहीं करती। इतनी काम छोड़। अच्छा रानी तो बड़ा बोल रही थी मेरी बहू ये करेगी मेरी बहू वो करेगी। ऐसे ही बोलती थी। अच्छा पछताती है। क्या फायदा बेटे की शादी करने का? इससे अच्छा तो बेटे की शादी ना करती। सही बोला सही बोला। कितना हाल बुक कराया, कितना कर्जा उठाया, बड़ी बड़ी बातें करती थी। सही बोला उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था वो ऐसे ही बोलती थी इतनी घमंडल थी वो। ना उसको। हाँ सही बोला आपने। हाँ मेरे भी उधर पड़ोसन आई है नहीं सामने घर। अच्छा हाँ मुझे कहती मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ और क्या बोलती मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं चखेंगे किसी दिन। अच्छा। तो आई मेरे घर में खीर लेकर। अच्छा हाँ और खीर लेकर आई मुझे बोलने लगी लो बहना खीर खाओ। हाँ, खीर क्या बनाई उसने? मैं तो ऐसे देखने लगी क्या खीर ये बहुत अच्छी खीर है। मैंने बोला आज खाएंगे खीर को। अच्छा बहना। जब मैंने बहना डब्बा खोला उसकी खीर का चावल कहीं जा रहे थे दूध कहीं जा रहा। अरे ये कैसी खीर है? तो क्या बताऊं मैं आपको। मुझे तो हंसी भी आई और साथ में मैं देखने लगी ये तो अपने आप को बोलती थी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती। हाँ। और क्या तो बाद में मैंने देखा उसमें क्योंकि आपको पता मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। हाँ बिना ड्राई फ्रूट के कौन सी खीर होती है? खीर होती है। हाँ। मैंने देखा बीच में मैंने देखा चलो ड्राई फ्रूट खाती हूँ। वो देखा तो साथ में ड्राई फ्रूट भी नहीं था। अच्छा कोई हाँ बताओ। बहन मुझे भी मिली थी वो रास्ते में। हाँ। मुझे कहती मैं तो मास्टर शेफ जीत के आ रही हूँ। अच्छा। मैं तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बना लेती हूँ। बहन तुझे ना मैं राजमा चावल बना के खिलाऊंगी। मैंने कहा खीर तेरे को आती नहीं बनाने मुझे राजमा चावल क्या खिलाएगी तू? उसको बोलना था खीर तो तूने बहुत बुरी बनाई थी। सही बोला सही बोला हाँ। सही बोला। ऐसे ही छोड़ती है वो उसकी बातें मत सुना करो। मैंने खीर देख के मैंने बोला ये कुछ भी नहीं बना सकती। सही बोला सही बोला बिल्कुल सही बोला। सही बोला। ऐसे ही करती है। आप उसकी बातें कहाँ सुनते रहते हो? आप और सुनाओ बहनों। बस ठीक और है। क्या चल रहा है मोहल्ले में आजकल? मोहल्ले की कोई मोहल्ले और में बात बहुत बहुत तगड़ी बातें हो रही है। सही और क्या देख के आती हूँ। हाँ। सही सही बात। मैं तो एक एक घर नहीं छोड़ती। सबकी चुगली सुन के आती हूँ मैं। अच्छा हाँ। मैंने फिर मुझे भी कुछ सुनाया नहीं है आज मैंने कुछ सुना ही नहीं है। यार क्या सुनाऊँ तेरे को? मैं भी बहुत चुगली सुनती हूँ मुझे भी बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है। देती हूँ कि मेरा क्या तो कर रहा है जब तक चुगली ना कर ले तब तक तो खाना ही नहीं हजम होता। मैं तो खाना ही नहीं खाती जब तक चुगली ना सुन लूं। सही बात है सही बात है। मैंने किसी की भिंडी देखनी होती किसी के चावल देखने थे किसी का कुछ देखना होता है। सही बोला सही बोला। क्या करना फिर? और बताओ बहन और क्या कर रही हो? आइए अब हम देखें कि किस तरह एक परमेश्वर की दासी के द्वारा किस तरह एक इवेंजलिस्ट के द्वारा परमेश्वर का वचन इन लेडीज तक पहुंचा, परमेश्वर का वचन इन औरतों तक पहुंचा और कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आइए अब हम इस दृश्य को देखें। बस आ गई अब खुदा खुदा ही करती रहेगी। इधर उधर फोटोज अपनी वीडियोस पोस्ट करने के अपने आप को मशहूर करने के लिए इसमें अपना समय बर्बाद कर रही है। यहाँ तो बहुत सारे लोग आएंगे। अच्छा मैं भी यहाँ जाके देखती हूँ। यहाँ तो बहुत सारे लड़के होंगे। मैं इनको नंबर दूंगी और बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और मज़ा आ जाएगा। मैं जाती हूँ चर्च। विषय है एक औरत का जो पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी और परेशान हो चुकी थी और सोचती थी कि कैसे मैं उस कर्जे को चुकाऊं, कैसे जो इतने पैसों का कर्ज जो मुझ पे चढ़ चुका है उसे मैं कैसे चुकाऊं। इस बात से बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा
परेशान हो चुकी थी। आइए हम इस दृश्य को देखें। हेलो, हाँ जी बहन जी, पैसे बस थोड़े ही दिन और रुक जाइए बहन जी, फिर मैं आपको आपके पूरे पैसे दे दूंगी। मेरी बात तो सुनिए, मेरे घर के हालात बड़े खराब है, अभी मैं आपके पैसे नहीं दे सकती। बस थोड़े ही दिन और रुक जाइए, मेरे घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस थोड़े ही दिन और रुक जाइए। कल मैं कहाँ से इंतजाम करूंगी बहन जी? ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरे सिर पे इतना कर्जा, लोगों के पैसे भी देने वाले और मेरे घर पे कुछ खाने को भी नहीं है। मेरे बच्चों की फीस भी मुझे देने हैं, इतने लोगों के पैसे मुझे देने हैं। लोगों ने फोन कर करके मुझे तंग कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिश्तेदारों के भी पास नहीं जा सकती क्योंकि उनके भी मुझे पैसे देने हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे हर चीज से तरसने से अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं मर क्यों नहीं जाती। लोगों ने पैसों के लिए तंग कर करके मुझे फोन कर करके तंग कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, मेरे कर्जे को मुक्त करे? मैं उग चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। क्या कोई परमेश्वर नहीं है जो मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं इतनी दुखी परेशान, और मेरी सहेली मेरी सहायता करने की बजाय मेरे फोन पे बार बार मैसेज भेज रही है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? देख ही लेती हूँ क्या भेजा इसने। अब ये दृश्य है कि जब इस बहन ने अपने मैसेज चेक करते हुए जब YouTube पे मीटिंग को देखा और वहां से इन्हें चर्च का एड्रेस मिला। आइए हम उस दृश्य को देखें। ये कैसी जगह है जहाँ बीमार छुटकारे पाते हैं और दुखी भी छुटकारे पाते हैं? क्या मेरा भी हल हो सकता है? क्या जो ये बोल रही है परमेश्वर मेरा भी कर्जा मुझे मुक्त कर देंगे, मुझे कर्जों से आज़ाद कर देंगे, मेरे घरों के हालातों को ठीक कर देंगे? मैं भी यहाँ जाती हूँ और मैं भी अपने कर्जे से मुक्त होती हूँ। एक बांझ औरत का है कि जिसको काफी सालों से उसकी मैरिज हो चुकी थी, पर उसके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी और लोग उसे चिढ़ाते, उसे ताने मारते थे कि ये बांझ है। अपने बच्चे उससे छुपा लेते थे जब भी वो कहीं से गुजरती थी। और कैसा उसका जीवन था, कैसा निराशा में, कैसा शर्मिंदगी में उसका जीवन था। आइए अब हम उस दृश्य को देखें। अरे अरे बहनों, अपने बच्चों को छुपाओ, वो देखो सामने बांझ आ रही है। हाँ हाँ बहन, अपने बच्चों को छुपा लो, देखो बाहर जा रही है। तंग आ चुकी हूँ मैं इन लोगों के ताने से। न जाने कितनी अन्य जगह पर मैं गई और कितनी सारी मन्नतें मांगी।
अब ये दृश्य है कि जब एक बांझ औरत के पास उसकी पड़ोसन गई जिसने चर्च से परमेश्वर से बेबी ब्लेसिंग को पाया था, कैसे उसने परमेश्वर का वचन उस बांझ औरत तक पहुंचाया। आइए हम उस दृश्य को देखें। जय मसीह की बहन। अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, पर आज तक मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। किसी फंक्शन में जाऊं तो सभी रिश्तेदार मुझे ताने देते हैं। गली में निकलूं तो लोग मुझे देखकर अपने बच्चे छुपा लेते हैं। अब तो मेरी सास ने भी मुझे ताने देना शुरू कर दिया। वो मेरे पति को कहती है कि मैं तेरी शादी कहीं और करवा देती हूँ, तो इसे तलाक दे दे। ये तो हमें बच्चे का सुख दे नहीं सकती। हमें तो अपना वंश आगे बढ़ाना है। बहन, क्या तुम्हें पता है ये जो मेरे पास बेबी है ये मुझे 12 साल के बाद चर्च जाने से मिला है। अच्छा बहन, ये बेबी तुम्हें क्या चर्च जाने से मिला है? हाँ बहन, अगर परमेश्वर पर तुम सच्चे मन से विश्वास करोगी तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। ठीक है बहन, जब तुम चर्च जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। हाँ बहन, तुम मेरे साथ चर्च चलना और वहाँ जाके तुम टेस्टिमनी सुनोगी कि लोगों को कितने कितने सालों के बाद बेबी ब्लेसिंग मिली है। ठीक है बहन, जब तुम चलो तो मुझे भी साथ लेकर चलना। हाँ हम बहन। दोनों चर्च चलेंगे। अब ये बांझ स्त्री अपनी उस पड़ोसन बहन के साथ जिसने उसे परमेश्वर का वचन सुनाया, और उस बहन का, उस बांझ स्त्री का विश्वास जो था वो बढ़ा कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी गवाही को पैदा कर सकते हैं। उस अपनी पड़ोसन के साथ परमेश्वर के भवन में गई। अगला दृश्य जो है एक बीमार औरत का है जिसे कई सारी बीमारियां लग चुकी हैं और कई सारे उसे ऑपरेशंस बताए हैं डॉक्टरों ने, और अपनी बीमारी से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा वो निराश हो चुकी है। डॉक्टर के द्वारा उसे कहा गया कि आपका ऑपरेशन होगा, आपको बहुत सी बीमारियां हैं। आइए अब हम उस दृश्य को देखें। मुझे बहुत वीकनेस रहती है और मैं घर का कोई काम काज भी नहीं कर पाती। ये सब तो थायराइड और बीपी की सिम्टम्स लग रहे हैं। और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। अब लंबी सांस को ले। मैं ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप इन टेस्ट को करवाएं, फिर मेरे को दोबारा रिपोर्ट्स को चेक करवाएं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये मैंने कोई टेस्ट का जो आपने लिख के दिए थे वो करवाया। सही लग रहा है। आपका थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है, आप थोड़ी तली हुई चीजें खाना आपका शुगर भी हाई आया है, आप थोड़ा मीठा खाना भी बंद कर दें। जरा अपनी हार्ट की रिपोर्ट दिखाएं।
आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी आई है, आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। अगर आप इस ऑपरेशन को नहीं करवाते हैं, अगर आप इस हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी जान को खतरा है। आप 1 हफ्ते में हम ऑपरेशन करेंगे, आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या करूँगा मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। मेरी सारी बीमारियां मुझे ही लग गई हैं, दुनिया भर की सारी मुसीबतें मेरे झोली में आ गिरी हैं। कहाँ जाऊँ, कहाँ से अब इतना पैसा लाऊंगी, कैसे मैं ये ऑपरेशन कराऊंगी। इस धरती पे कोई प्रभु है जो मुझे चंगा करे। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मेरी मुसीबतों का हल कहाँ जाऊँ। मैं परेशान हो चुकी हूँ बड़ी, क्या करूँ। आइए अब हम देखें कि जब एक इवेंजलिस्ट बहन के द्वारा चर्च में होने जा रही मीटिंग का इनविटेशन जब उस बीमार औरत को, उस बीमार स्त्री को दिया गया तो उसके जीवन में क्या हुआ। आइए हम उस दृश्य को देखें। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। जय मसीह की बहन। क्या है अब ये क्या नई मुसीबत लेके आई हो। बहन ये मुसीबत नहीं, ये आपकी परेशानियों का हल है। हमारे चर्च में बिग मीटिंग है, आप इस मीटिंग में आए। मैं पहले से ही बड़ी परेशान हूँ और बहन कोई बात नहीं, अगर आप परेशान हैं तो आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आए, प्रभु आपको भी चंगा करेगा। डॉक्टरों ने मुझे इतना बड़ा ऑपरेशन लिख दिया, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँ। कोई बात नहीं बहन, अगर आपको ऑपरेशन लिखा हुआ है कोई बात नहीं, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में आए, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे क्योंकि वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, तो वो आपको चंगा क्यों नहीं करेंगे। ठीक है मैं चर्च जाऊँगी। ठीक है बहन, जय मसीह की। आपने देखा कि इस दृश्य में एक इवेंजलिस्ट के द्वारा दिए गए वचन को सुनकर, उस इनविटेशन को सुनकर, जब परमेश्वर का वचन उस इवेंजलिस्ट ने उस बीमार स्त्री को बताया और उस बीमार स्त्री का विश्वास बढ़ा कि जैसे चर्च में कई लोग परमेश्वर उनको चंगा करता है, परमेश्वर मुझे भी चंगा करेगा। और उस वचन को सुनने के बाद वो बहन, वो बीमार स्त्री परमेश्वर की प्रेजेंस में चली गई, परमेश्वर के भवन में चली गई। मुझे विश्वास है कि मैं चर्च जाने से चंगी हो चुकी हूँ। अब मैं नई टेस्ट करवाती हूँ और डॉक्टर को दिखाती हूँ। अब जब ये बहन परमेश्वर की प्रेजेंस में गए, परमेश्वर के चर्च में गए, तो आइए हम देखें कि कैसे परमेश्वर ने इनके हर बंधन को तोड़ा, हर बीमारी को दूर किया, कैसे परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर किया। आइए हम इस दृश्य में देखें। डॉक्टर साहब, ये मैंने नई रिपोर्ट्स कराई। जरा अपनी पुरानी रिपोर्ट्स दिखाएं। आपका तो बीपी ठीक हो गया है। आपका शुगर भी ठीक है। अरे ये कैसा हो सकता है? बिना ऑपरेशन के आप कैसे ठीक हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ठीक हो जाएं। किसने आपको चंगा किया? मैं चर्च में गई थी और प्रभु यीशु मसीह के मैंने वचन को सुना और ग्रहण किया और मैं चंगी हो चुकी हूँ। क्या सच में परमेश्वर चंगा करता है? परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चंगा किया और मुझे भी चंगा किया। आप मेरे को अपने साथ चर्च लेकर जा सकते हैं? हाँ, चलिए।
अब जब उस बीमार स्त्री को परमेश्वर ने चंगा किया, तो जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गई। और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स को देखा कि कैसे परमेश्वर ने बड़ा काम इसके जीवन में किया है, उस डॉक्टर का भी जीवन बदला, उस डॉक्टर का भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर आया, यीशु मसीह के ऊपर आया, और उस डॉक्टर ने भी परमेश्वर के भवन में जाने का निर्णय। अगला दृश्य दो नशा करने वाले नौजवान व्यक्तियों का है, जिनसे उनकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पूरी कमाई वो अपनी नशों में उड़ा देते थे, पूरा दिन जो है वो नशा करते रहते थे, और उनकी माँ जो है वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा परेशान थी। आइए हम उस दृश्य को देखें। भाई आज संडे है, दारू पीने का दिन है मेरे भाई। अरे हाँ भाई यार, जब के पिएगे मेरे भाई। चला बैठ यार, तेरे को बोला था कोई देसी की बोतल ला, कोई दारू शारू ला, कोई तू लाया नहीं लाया ना भाई। तो निकाल यार भाई, चल बैठ पीते हैं। क्या बात है भाई, तूने तो माहौल बना दिया। क्या चीज है यार ये भाई, कसम से यार जिसने ये चीज बनाई है यार भाई, मजा आ गया यार। तू बना बस आज यार भाई, आज जमकर पियेंगे आज। अरे भाई यही तो अपनी जिंदगी है। अरे यार भाई, इसके बिना जिंदगी कहाँ, बना फिर जल्दी से, पीते हैं फिर बैठ के। भाई यार भाई, क्या बात है यार भाई, पी यार जल्दी से यार, इसके कीड़े दौड़ रहे हैं अंदर तो। यार भाई, अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया यार भाई, कसम से यार भाई, इसके बिना जिंदगी कहाँ है यार भाई। ये तो मेरी जिंदगी है यार, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती यार भाई। भाई जब तक एक वाट ना मिलूं मुझे नींद नहीं आती भाई। मैं तो पूरी बोतल पी जाऊँ आज, तो पूरी बोतल पीऊंगा मैं। बना यार भाई, आज मजा लेंगे यार पूरा। भाई एक और लगाते हैं। जल्दी बना यार भाई, तू पी आराम से आज। आज मम्मी भी घर पे नहीं है, मैं तो कोई नहीं देख रहा। लो भाई, क्या बात है भाई, भाई मजा आ गया। खाना डाल दो। सारी मैं ही पीऊंगा। नंबर डाल दो। जी क्या कर रहे हो तुम, फिर शराब पी रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है शराब पीना मना है, ये गंदी चीज है। फिर तुम उसको पी रहे हो, छोड़ो इसको शराब, ये गंदी चीज है, भाई छोड़ो। मैं शराब नहीं छोड़ सकता माँ, तू मेरे से कुछ और करवा ले, मैं शराब नहीं छोड़ सकता माँ। देखो मैं चर्च से आई हूँ, और चर्च में इतने नौजवानों बच्चों को काम करते, वहाँ सेवा करते देखती हूँ। वचन पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, और वहाँ दरिया बिछाते हैं, पानी भरते हैं, सफाई करते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी जिंदगी नशे में बर्बाद कर रहे हो। इसको छोड़ो, चलो छोड़ दो इसको। हम इसको नहीं छोड़ सकते। छोड़ो छोड़ो, दे दो जी मेरे को, आज से नहीं पीनी। यार चल, परमेश्वर इनका क्या करूं? कहीं और पीएंगे भाई, परमेश्वर बहुत पीएंगे। ये तो छोड़ नहीं सकता परमेश्वर। मैं तेरे भवन में प्रार्थना ही कर सकती हूँ, इनके जीवनों को बदल। इस दृश्य में एक माँ अपने बच्चों से परेशान होकर, उनके बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान होकर बहुत ज्यादा निराश होकर परमेश्वर की प्रेजेंस में चले गए, परमेश्वर की चर्च में चले गए। ये परमेश्वर मेरे बच्चों को चंगा कर, तेरे दर पे आई हूँ परमेश्वर। उनके नशे की आदतों को छुड़ा परमेश्वर। उन बच्चों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु, उनको छू कर चंगा कर, इस बुरी आदतों से उसको छुड़ा परमेश्वर। वो तेरे भवन में आए, तेरी सेवा करे परमेश्वर।
हो प्रभु, तेरी दया उन पे हो परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मांगती हूँ हमके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मुझे नहीं है प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई कटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, हालेलुया। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। उठाएं सब जन अपने हाथों को और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि जितना वचन मैं सुनूं वो मेरे जीवन में 100 गुना 1000 गुना फल को लेकर आए, वो फल बना रहे, कोई अंधकार की शक्तियों से चुरा ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। कलीसिया, आज प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्रभु आपको बीमारी में, आपको दुखों में, आपको निराशा में, आपको बंधनों में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत जीवन जियो और नहीं चाहता कि आप पाप में अपना जीवन बिताओ। उसके वचन में लिखा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। आज अपने मन से हर एक तरह का व्यभिचार को, हर एक नशे को, हर एक चुगली को, हर एक बैर को, हर एक झूठ को दूर करो। प्रभु को अपना जीवन दो और प्रभु आपके हालात को बदल देगा। आपकी बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा, आपके बांझपन को परमेश्वर दूर करेगा, आपके कर्जे को परमेश्वर दूर करेगा, आपके घर में हो रहे नशे को परमेश्वर दूर करेगा। प्रभु की सेवा करो, अपने अपने बीजों में, अपने दसमांशों में प्रभु के साथ वफादार रहो और परमेश्वर अपना आकाश खोलकर आप पर अपरंपार आशीष करेगा और वो इतनी आशीष देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। कलीसिया, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। ये समय है परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके हजूरी में बीज को बोने का। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने अपने बीजों को बोएं। ये समय है जब सबने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के आत्मा ने, जितने व्यक्ति उस चर्च में बैठे थे, परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बात की। वचन को सुनकर लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर पर। और परमेश्वर की प्रेजेंस में जितने लोग आए थे, अलग अलग कष्टों से, अलग अलग परेशानियों में, उन्होंने कैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ा, हर पाप से अपने जीवन को दूर किया, परमेश्वर को अपना जीवन दिया। कैसे उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, आइए हम इस दृश्य को देखें। हाँ जी बहन, हमने बहुत समय चुगलियों में वेस्ट कर दिया है। हाँ बहन, हाँ मैं भी। हम अब इकट्ठा तो होंगे, लेकिन जब भी इकट्ठा होंगे हम प्रभु के वचन को फैलाएंगे। हाँ बहन, वचन में ही रहेंगे। हाँ और जो बहन, दूसरे भी लोग बोझ में दबे हैं, परेशानी में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे बहन।
हाँ बहन, अब हम रोजे भी रखेंगे। हाँ बहन। दुआ भी करेंगे। हाँ बहन। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया जीसस, थैंक यू प्रभु, हालेलुया प्रभु। हम इतने झूठ बोलते थे, इतनी चुगलियां करते थे प्रभु, आपने हमें परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, अपने लहू से धो के मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हमें पाक साफ किया मेरे जीसस। थैंक यू करती हूँ प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया प्रभु। हम इसी तरह मेरे परमेश्वर आपकी हजूरी में रहे मेरे प्रभु, आपके डर खौफ में रहे मेरे प्रभु। हम कभी चुगली ना करें, हम कभी गलत बातें ना करें मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हमें सम्मानना मेरे परमेश्वर, हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देती हूँ, मांगते प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत ज्यादा व्यभिचार में थी, लड़कों के साथ बातें करने में, इधर उधर की बातें करने में, घूमने फिरने में, सोशल मीडिया पर व्यर्थ चीजों को पोस्ट करने में बिजी रहती थी। पर जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, चर्च में गई, वचन सुनकर, गवाहियों को सुनकर, परमेश्वर की आराधना को सुनकर कैसे उसका जीवन बदला, आइए हम इस दृश्य में देखें। थैंक यू जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने हर एक पाप से मुझे छुड़ाया पिता परमेश्वर, तूने पूरी आदत से मुझे छुड़ाया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं तौबा करती हूँ पिता परमेश्वर, आइंदा से मैं कभी किसी चीज़ को परमेश्वर, किसी के लिए गंदी नज़र नहीं डालूंगी परमेश्वर। मैं पापी थी परमेश्वर, मैं विचार में थी खुदावन खुदा, तूने इन पापों से मुझे छुड़ाया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, मुझे हीम की नहीं धो के शुद्ध किया, पवित्र किया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, तूने मुझे नर की जैसे जीवन से आजाद किया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, नया जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी इज्जत में जलाल मैं आपके नाम को देती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए अब हम उस दृश्य को देखें कि जो बहन, जो स्त्री बहुत ज्यादा कर्जे में थी, अपने कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा था। जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, चर्च गई, और कैसे परमेश्वर ने उसका जीवन बदला। जब वो अपनी घटियों में भी परमेश्वर के साथ, अपने बीजों में, अपने दशमांश में, अपने स्पेशल सीड में वफादार रही, तो कैसे परमेश्वर ने उससे कर्जे से दूर किया। आइए हम उस दृश्य को देखें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, खुदावन पिता, मैं इस पवित्र समय को धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जैसे मैं चर्च गई प्रभु जी, आपके दास ने कहा कि अपने घटियों में भी बो, तो परमेश्वर तुम्हें अपने स्वर्गीय भंडार से खोलकर तुम्हारी हर एक दुखों की, मुसीबतों की, हालातों को ठीक करेंगे परमेश्वर। मैं आप पर निर्भर होती हूँ प्रभु जी, और विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि तू ही मेरे कर्जों को मुक्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जॉब के लिए, हाँ जी। क्या सच में मेरी जॉब लग गई? सच में? हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया परमेश्वर। मैंने अपनी घटिया में भी बोया मेरे परमेश्वर, और तूने मुझे इतना जल्दी उत्तर दिया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आइए अब हम उस दृश्य को देखें, उस बांझ औरत के दृश्य को देखें जो लोगों के तानों से परेशान हो चुकी थी, अपनी फैमिली में बेबी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। कैसे चर्च जाने पर, गवाहियों को सुनने पर, परमेश्वर का वचन सुनने पर, परमेश्वर को जब उसने अपना जीवन दिया, तो कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन से शर्मिंदगी को दूर किया और कैसे उसे बेबी के साथ ब्लेस किया। आइए अब हम इस दृश्य में देखें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा, मुझे एक बांझ से माँ बनाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्यारे यीशु राजा जी, मेरा परिवार पूरा करने के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। तूने मेरे तानों
को दूर किया प्यारे पिता परमेश्वर जी। मेरा परिवार पूरा करने के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। मुझे एक बात कहनी है यार, मेरा आजकल नशा करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ भाई, मेरा भी नहीं करता। ये कैसे हो रहा है यार? लगता मम्मा चर्च जाती है भाई। मुझे भी यही लगता है कि शायद माँ चर्च जाने की वजह से हमारा इस जीवन में बदलाव आ रहा है। हाँ भाई, मेरा अब गलत संगत में बैठने का मन नहीं करता, नशा करने का मन नहीं करता। मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ भाई। हाँ भाई, मैं भी अपना जीवन बदलना चाहता हूँ भाई। मम्मा शायद प्रार्थना करती है, रोजे रखती है, उस वजह से हमारा जीवन बदला है। हम भी अब चर्च जाएंगे। हाँ भाई, जरूर। खाना डाल दूं? हाँ माँ, डाल दो। क्या बात है, आज ऐसे ही बैठे हो जी, क्या देख रहे हो? माँ हमें माफ़ कर दें, हमने आपको बड़ा तंग किया है, बहुत परेशान किया है। हमने अपना जीवन नशों में बिताया है और गलत संगत में बिताया है। हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम अपना जीवन नशे में नहीं बिताएंगे। ओ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो फिर आओ बच्चों, हम इकट्ठे ही चर्च में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और सेवा करेंगे। जी माँ, हम आपके साथ चर्च चलेंगे और चर्च में सेवा करेंगे माँ। चलो चलिए। बीमारियों से छुड़ाया परमेश्वर ने, जिनको कर्जों से छुड़ाया, व्यभिचार से छुड़ाया। अब वो लोग अब परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में टेस्टिमनी को देंगे, गवाहियों को देंगे। आइए हम उस दृश्य को देखें। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाहियों को सुने। ये जो बहनें आप देख रहे हैं, ये बहन, इन बहनों की गवाही ये है कि ये बहन बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करती थी, बहुत ज़्यादा निंदा करती थी। अपना रोज का समय इधर उधर की बातें करने में, इधर उधर की चुगलियाँ करने में, इधर उधर लोगों का विरोध करने में, झूठ बोलने में, ये बहनें इसी में अपना सारा समय जो है ये व्यतीत कर देती थी। पर जब ये बहनें परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर की गवाहियों को सुना, परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा इनका हृदय छिदा, इन्होंने अपने पापों से मन फिराया, परमेश्वर को अपना जीवन दिया और उसके बाद परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य इनके जीवन में किया। और अब जब ये बहनें बैठते हैं तो ना ही किसी की चुगली करते हैं। अब जब ये बहनें बैठते हैं तो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना में बिताते हैं, लोगों को आज परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और परमेश्वर इनको बहुतायत के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से। गवाही है कि इनको कई सालों से व्यभिचार की दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। ये घंटों लड़कों के साथ बातें करने में अपना समय वेस्ट कर देते थे और ब्लू मूवीज देखते थे, लड़कों के साथ चैटिंग करते थे, लड़कों के साथ इधर उधर घूमने के लिए जाते थे। व्यभिचार के आत्मा ने इन्हें जकड़ रखा था। पर जब ये बहन परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, चर्च में आए, वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर के ऊपर इनका विश्वास हुआ, इन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर की प्रेजेंस में आते रहने के बाद परमेश्वर ने इनका जीवन बदला और इनके जीवन से हर व्यभिचार के आत्मा को दूर किया। अब ये कोई ब्लू मूवीज नहीं देखते, कोई लड़कों के साथ चैटिंग नहीं करते, कोई लड़कों के साथ घंटों बातें नहीं करते। अब ये बहन परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, घंटों प्रार्थना में बिताते हैं, घंटों दिनों उपवास में बिताते हैं और इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद कर तारीफ करें। बहन बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे थे, बहुत ज्यादा पैसों का कर्जा इनके ऊपर चढ़ चुका था, जिसके कारण ये काफी ज्यादा परेशान थे। रोज इन्हें कई फोन कॉल्स आते थे, इनका कर्जा चुकाने के लिए कई फोन कॉल्स इन्हें आते थे। बहुत ज्यादा टेंशन थी उस पैसा चुकाने को लेकर,
लोग इनके घर के बाहर आकर आवाजें देते थे इन्हें कि हमारा कर्जा अब कब दे रहे हैं। ऐसा इनका जीवन था। कर्जे के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में जा चुके थे और ये सोचते थे कि परमेश्वर मेरा जीवन मुझसे ले ले ताकि मैं इस कर्जे की आत्मा से आजाद हो सकूं। पर जब ये बहन परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, इन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के साथ वफादार रहे, अपने बीजों में, अपने दसमांशों में, घटी में भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बोते रहे और परमेश्वर के अभिषेक ने, परमेश्वर की सामर्थ्य ने, परमेश्वर की दया ने इनके जीवन को बदला और इन्हें नौकरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, इन्हें गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, नए फर्नीचर के साथ, नए अप्लायंसेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हर कर्जे को परमेश्वर ने दूर किया, हर कर्जे की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया। इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से, जोर से। इस बहन की गवाही ये है कि 10 साल हो चुके थे इनकी मैरिज को, पर पिछले 10 साल से कोई भी बेबी ब्लेसिंग इनके घर में नहीं थी और बेबी की ब्लेसिंग ना होने के कारण इनका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा रहता था। काफ़ी डिस्टर्बेंस इनकी फैमिली में रहती थी। लोग इन्हें ताने मारते थे, लोग इन्हें बांझ बांझ कहकर ताने मारते थे। जब ये बहन कहीं से गुजरते थे तो लोग अपने बच्चों को इनके आगे से छुपा लेते थे और लोग इन्हें ताने मारते थे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी अपने जीवन में महसूस करते थे। पर जब इनके एक रिलेटिव के द्वारा, इनके पड़ोसी के द्वारा इनको बताया गया चर्च के बारे में, और जब ये बहन चर्च में आए, परमेश्वर प्रेजेंस में आए, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद इनका विश्वास बढ़ा, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनका विश्वास बढ़ा और जब परमेश्वर की आराधना करते थे, आराधना करने के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव पैदा किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने, परमेश्वर के अभिषेक ने इन्हें छुआ और 10 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। 10 साल बाद परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर किया और इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया और ये अपने बेबी के साथ बहुत ज्यादा खुश है। फैमिली में भी बहुत ज्यादा खुशी है। इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से। इस बहन की गवाही ये है कि कई सालों से बहुत ज्यादा बीमार थे। इनको लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड और ऐसी कई सारी बीमारियां थी और अपना कई सारा पैसा जो है ये उन बीमारियों पर लगा चुके थे, जिसके कारण ये काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। आर्थिक काफी ज्यादा इन्होंने तंगियां झेली, अपनी सेहत में इन्होंने काफी ज्यादा तंगियां झेली। पर जब ये बहन परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, इवेंजलिस्ट के द्वारा इन्हें बताया गया कि परमेश्वर आपको चंगा करने की ताकत रखते हैं। उसे सुनने के बाद इस बहन का विश्वास बढ़ा और जब ये बहन परमेश्वर की प्रेजेंस में आए और जब इन्होंने वचन को सुना, परमेश्वर पर इनका फेथ जो है वो बढ़ा। इन्हें लगा कि परमेश्वर जब बाकियों को चंगा करता है तो परमेश्वर मुझे भी चंगा करने की ताकत रखता है। और जब मास प्रार्थना होती थी तो ये उस घोषणा को विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते थे। उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। हर बीमारी को, हर लिवर की प्रॉब्लम को, हर लंग्स की प्रॉब्लम को, हर बीपी, हर शुगर, हर थायराइड को परमेश्वर दूर किया। हर ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। अच्छी सेहत ने ब्लेस किया। इस गवाही के लिए ये बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये जो बहन अब इनके साथ देख रहे हैं, ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और जब ये बहन, ये बीमार बहन इनके पास चर्च जाने के बाद इनके पास गए, डॉक्टर के पास गए और इस बीमार स्त्री की रिपोर्ट्स देखने के बाद इन्हें ये फेथ हुआ कि परमेश्वर बड़े काम करने की ताकत रखता है। परमेश्वर बीमारों को चंगा करने की ताकत रखता है, रोते हुओं को हंसाने की ताकत रखता है, हर अंधकार को उजाले में बदलने की परमेश्वर ताकत रखता है। इस बहन ने उस गवाही पर, उस बीमार स्त्री की गवाही पर विश्वास किया और ये बहन
चर्च आए और परमेश्वर ने इस बहन का जीवन बदला, इस डॉक्टर का जीवन परमेश्वर ने टोटल चेंज कर दिया। इस गवाही के लिए ये बहन, ये डॉक्टर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से। गवाही ये है कि ये जो दो व्यक्ति आप इनके साथ देख रहे हैं, इनके बेटे हैं और ये बेटे पूरा दिन नशे में पड़े रहते थे अपने घर पर, पूरा दिन शराब पीकर अपने घर पर पड़े रहते थे और अपनी जितनी भी नौकरी से इनको सैलरी मिलती थी वो सारी की सारी नशों में बिता देते थे, नशों में वेस्ट कर देते थे। लोग इस माता को कहते थे, इस माता को ताने मारते थे कि तेरे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, तेरे बच्चे शराब पी कर नशा करते करते ही मर जाएंगे। ऐसा इस बहन को, ऐसा इस माता को लोग ताने मारते थे। पर जब इस माता ने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर की प्रेजेंस में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को कई सालों के नशे से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद इन्हें विश्वास हुआ कि परमेश्वर मेरे बेटों को भी आजाद करने की, नशों से आजाद करने की ताकत रखते हैं। और जब ये बहन परमेश्वर की प्रेजेंस में आते रहे, परमेश्वर के साथ वफादार रहे, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में वफादार रहे, परमेश्वर ने इनके जीवन से शर्मिंदगी को दूर किया, नशों के बंधन को इनके बेटों से तोड़ा और परमेश्वर की महिमा ने, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन बेटों के नशों को आजाद किया, इन बेटों को नशों से आजाद किया। और आज ये बेटे परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के चर्च में सेवा करते हैं एज अ वॉलंटियर। इस गवाही के लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें अपने हाथों को। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता आपके साथ, हमारे साथ और उन तमाम संतों सेवादारों के साथ जो परमेश्वर की सेवा रूह और सच्चाई से करते हैं, अब से लेकर परमेश्वर की आने वाली आमद तक होती रहे। आमीन। अगला दृश्य उन लोगों का है जो परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के वचन का विरोध करते थे। परमेश्वर के लोगों को पकड़ कर ये पूछते थे कि आपको कितना पैसा परमेश्वर की प्रेजेंस से मिला है, कितना पैसा आपको मिला धर्म बदलने का, कितना चर्च ने आपको ब्लेस किया धर्म बदलने पर। वो देखो चर्च से 5 शिकार आ रहे हैं। और तो पूरी रात जश्न चलेगा, जश्न। अरे भाइयों बात सुनो, ये देखो 500, 1000, 1500, 2000, 2500। हाँ जी बहनों, कहाँ से आ रहे हो? भाई हम चर्च से आ रहे हैं। अच्छा, चर्च से आ रहे हो? प्रार्थना करने के। प्रार्थना करने पूरा दिन चुगलियां करते हैं। भाई हमने अपना समय बहुत वेस्ट किया। अच्छा, तो मतलब इनका भी धर्म परिवर्तन हुआ जो चर्च से पैसे मिलते हैं। पैसे लेने गए थे, पैसे निकालो पैसे। भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हमें चर्च से कोई पैसा नहीं मिला। चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, चर्च में जीवन बदला जाता है। अच्छा, तो ये क्या है? भाई ये बाइबल है, क्या कर रहे हो आप? अच्छा बताओ तो सही, ये बाइबल है? हाँ, ये पवित्र वचन है। वो छोड़ो यार, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो पैसे चाहिए बस। धर्म बदलेगा तो तू है। भाई निकालो पैसे इनसे, निकालो पैसे। भाई हम कहाँ से लेकर आए पैसे? हमें कोई चर्च से पैसा नहीं मिला। हमने तो आज तक यही सुना कि चर्च जाने के पैसे मिलते हैं। और धर्म बदला जाता वहाँ पर? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी हमारे साथ चर्च चले और देखिए, चर्च में कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। हम क्यों चले चर्च? आप जाओ, हमारा यार भाई, आज भी इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया भाई। अरे ओ भाई रुक जाओ, वो देख दूसरा शिकार आ रहा है। ओ चलो चलो, कहाँ से आ रहे हो जनाब? मैं चर्च से आ रही हूँ। अच्छा, तुम चर्च से आ रहे हो? जी भाई। आज भी वीडियो बनाओगे? नहीं भाई, मैं चर्च गई थी। अच्छा, परमेश्वर का वचन मैं सुनी।
मैं परमेश्वर के वचन सुनने गई थी। वहाँ परमेश्वर धर्म नहीं, वहाँ जीवन बदला जाता है। परमेश्वर मान इसको पैसे नहीं और हमारा काम है पैसे निकलवाना। बात तो सुनो, वहाँ कोई पैसे नहीं पैसे मिलते। लेने गई थी और धर्म बदला गया। भाई मेरी बात तो सुनो, वहाँ कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, वहाँ जीवन बदला है। परमेश्वर ने मेरी जीवन बदली है। मेरे नरक जैसे जीवन से मुझे आजाद किया परमेश्वर ने। मैं इतनी पाप में थी, इतनी मैं विचार में थी, मैं गंदे काम किया करती थी, लेकिन परमेश्वर एक परमेश्वर है जो हर एक प्रॉब्लम से, हर एक पाप से वो छुटकारा देता है। वो परमेश्वर सच्चा है, उस पर विश्वास कीजिए। वो हमारा परमेश्वर, कोई धर्म नहीं बदलता, कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। आप ये सब झूठी बातें सुने हो, जहाँ से भी सुने हो। हमारा टाइम वेस्ट नहीं करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। यार भाई आज फिर पार्टी कैंसिल होगी हमारी, नहीं तो हमारी पार्टी थी। अरे भाई रुक जा, फिर से हमारी टर्न आ गई है। पार्टी तो पक्की है भाई, नया बकरा। आजी बहन कहाँ से आ रहे हो? भाई मैं चर्च से आ रही हूँ। अच्छा, तुम भी चर्च से आ रही हो? अरे भैया सुनो, मैं उस दिन चर्च से बाहर जा रहा था, ये तो वही औरत है, कह रही थी मेरे को चर्च से AC मिला, चर्च से फ्रिज मिला, मेरे को गाड़ी भी मिली। हाँ बहन बोल, तेरे को क्या क्या मिला चर्च में? भाई मैं वहाँ गई, मैंने अपना जीवन दिया और परमेश्वर ने मुझे मेरे कर्जों से मुक्त किया। भाई तो बिना पैसे को तो ये सब मिल नहीं सकता। मैंने तेरे को पैसे दिए गए चर्च से और तेरा धर्म बदला गया है। पैसे निकाल जो तुझे चर्च से मिले हैं। सुनो भाई, पहले मेरी बात ऐसी सुनो। नहीं आएगा भाइयों, आपने झूठ सुना है। वहाँ कोई धर्म नहीं बदला जाता, ना कोई पैसे मिलते हैं। आप क्या जानते हो मैं कितने कर्जे में थी, कितने परेशान थी, कितना मेरा घर का हालात खराब था। मेरे घर पे खाने को भी नहीं थे, लेकिन जैसे मैं चर्च गई और प्रभु को अपना जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे जॉब के साथ ब्लेस किया और मेरे घर के जो ज्यादा खर्चों से, तो मैं 5,000 कमाती थी उससे पूरा नहीं होता था, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे जॉब के साथ ब्लेस किया, जिससे मेरे घर के हालात ठीक हुए, मेरे घर के जितनी मुसीबत ठीक हुई। मैं आज ब्लेस हूँ प्रभु की इस आशीष के साथ। चलो यार, छोड़ो यार, चलते हैं यार, ये भी हमारे किसी काम आई है। वो तो हमारा टाइम वेस्ट करने हैं। मान ना मान भाई, उस चर्च में पैसे मिलते हैं और धर्म बदला जाता है। बिना पैसे के ये चीजें नहीं मिलती भाई, पैसा चाहिए इस चीजों के लिए। अरे भाइयों वो देखो, नया बकरा नया शिकार, नया बकरा नया शिकार, नया बकरा नया शिकार। अभी बहन कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन है? वही मेरा बच्चा, अच्छा चर्च से आ रही हूँ। चर्च से आ रही हूँ। आज कौन सी नौबत बढ़ गई जो तुझे चर्च जाना पड़ा है? ऐसी क्या जरूरत थी जो तेरे को चर्च जाना पड़ा? तेरे को तो सब कुछ मिल रहा था। भाई चर्च पैसे के लिए जाते हैं और किसके लिए जाते हैं? धर्म बदला गया, पैसे निकालो पैसे। अरे भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? चर्च जाने से कोई पैसे नहीं बचते। नहीं, हमने तो यही सुना आज तक के चर्च जाने के पैसे मिलते हैं और धर्म बदला जाता है वहाँ नहीं पर। भाई, चर्च जाने से कोई धर्म नहीं बदला जाता, वहाँ जीवन बदला जाता है। अगर चर्च से मुझे कुछ मिला है तो 10 साल बाद ये बेबी मुझे मिला है। अच्छा जी भाई, मैं यही चाहती हूँ कि आप भी चर्च जाए और परमेश्वर आपका भी जीवन बदले। नहीं नहीं, हमें नहीं चर्च जाना। आप जाओ जहाँ से आ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट करने। चांस मिस हो गया भाई क्या कर सकते हैं यार, अगला बकरा पकड़ेंगे जब चर्च से कोई आएगा। अरे भाई रुक रुक रुक, ध्यान से देख, पीछे देख, पीछे उससे वो कौन आ रहा है? हाथ में क्या इसके? वो चलो जल्दी चलो। हाजी बहन कहाँ से आ रहे हो? मैं चर्च से आ रही हूँ। अच्छा, चर्च से आ रही हो और पैसे भी लेके आ रहे हो? हाँ भाई, हाँ पैसे भी लेके आए हैं। धर्म बदला गया है। आप कोई देखो इसके हाथ में कुछ है। ये क्या है? अच्छा, ये तुम्हारी रिपोर्ट है? बोलो यार, जरा देखो तो सही, हम भी क्या है? ये क्या भाई? ये तो भाई हड्डी है, ये तो हड्डी दिख रही है भाई। यार इसको एक्सरा बोलते हैं। हड्डी कहाँ है? हड्डी तो अंदर है उसके। भाई मान ना मान, ये इसकी रिपोर्टें हैं। जब ये डॉक्टर पास गई होगी तो डॉक्टर ने बताई होगी बीमारी, तो उसका इलाज कैसे होगा? पैसे से। पैसा कहाँ से मिला? चर्च से। अरे बैंक पैसे निकालो। अरे भाई ये कोई पैसे नहीं मिलते, चर्च में जीवन बदलते हैं। भैया
मैं चाहती हूँ कि आप भी चर्च जाएं और प्रभु यीशु मसीह आपका भी जीवन बदले। नहीं नहीं, हमें नहीं जीवन बदलना, आप जाए चर्च आ जाए। अरे भाई रुक जाओ, इधर भी देखो, मेरे को उधर नहीं है कोई, उधर डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। आते भाई सोने पे सुहागा ब्रांडेड पिएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाइयों मैं चर्च से आ रही हूँ। अच्छा तुम भी चर्च से आ रही हो? तो हॉस्पिटल में कौन है डॉक्टर साहब अगर आप चर्च में हो? भाई पैसे लेने गए थे, ये धर्म बदलने के डॉक्टर साहब पैसे निकाले जो आपको दिए गए चर्च से धर्म बदलने के। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे को चर्च से कोई पैसे नहीं मिले, बल्कि मेरे पास तो खुद इतने पैसे हैं, मुझे क्या किसी के पैसों की जरूरत है। बल्कि मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी जिसको हार्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम थी और बिना ऑपरेशन के वो चंगी हो गई है, और मेरा भी उसको देख के विश्वास बढ़ा और मैं भी उसके साथ चर्च गई। आज मेरा जीवन भी बदला है। आप भी मेरे साथ चर्च चले, आपका भी जीवन बदलेगा। छोड़ यार भाई, ये भी झूठ बोल रहा है। चलो चलो जो भी आता है चलो। अरे भाइयों ये तो बात है, बाकी तो चलो डॉक्टर के पास तो पैसे ही पैसे है ना, पैसे ही पैसे। तो क्या किया जाए? और सल्लू और बल्लू अपने पुराने भाई आज तो पूरी रात चलेगा जश्न इन दोनों के साथ मिलके। मजा करेंगे। सही बात है भाई। किसी से शादी में जाओ रात को ऐसे धक्के खोले चले चले दारू पी लो, आज हमें भूल गए। भाई हमने पीनी छोड़ दी है भाई। तूने छोड़ दी है? भाई तू तो बोलता है मेरा दारू के बिना जीवन नहीं है। भाई मेरा जीवन परमेश्वर के बिना नहीं है। तू तो कहता था दारू मुझे तंग करती है, कीड़े दौड़ती है दौड़ने। भाई मैंने अपना सारा जीवन नशे में खराब कर दिया भाई। हम दोनों ने अपने जीवन को बदला है, हम आज से नशा नहीं करते। हम परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। तू तो कहता नहीं मेरे भाइयों, हमारा कोई धर्म नहीं बदला गया। हम भी आपकी तरह नशों में अपना जीवन खराब करे थे, लेकिन हमारी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से हम अपने जीवन को बदला है। आज हम चर्च जाते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर हमने लगाया है। आप भी हमारे साथ चलो, आप भी नशे को छोड़ो और परमेश्वर को अपना जीवन दो। चलो चलो बाबू यहाँ से। आज तो इन दोनों ने हमारा भी मूड ऑफ कर दिया यार। ये तो वो है ना सल्लू और बल्लू, ये क्या अपने यार। सोच, हम जो चर्च में कभी कोई आ रहा है उसको पकड़ देते, कभी कोई जा रहा है उसको पकड़ देते। क्यों पकड़ते हैं? पैसा निकाल के तुझे चर्च से मिला। किस चीज का? धर्म बदलने का। बट आज तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। नहीं ना मिला, कोई सबूत नहीं मिला। तो आज हम क्या करते हैं, देखते हैं यार हमारे जिगरी यारों का जीवन बदल गया, तो क्यों ना हम भी अपना जीवन बदल के देखें। चर्च आके देखे तो सी चर्च में होता क्या है। ठीक है चलो हम भी चलते हैं। चलो चर्च चलते हैं भाई। विरोधी लोग जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे, परमेश्वर के बच्चों को तंग करते थे, उन्हें कहते थे कि आपने पैसे लेकर अपना धर्म बदल लिया है। जब उन्हें पता चला कि परमेश्वर धर्म नहीं जीवन बदलता है, इतने लोगों को पकड़ने के बावजूद भी उन्हें इस बात का सबूत नहीं मिला कि परमेश्वर पैसे देकर धर्म बदलता है। तो कैसे उन लोगों ने भी जो विरोध करते थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का निर्णय किया, चर्च जाने का निर्णय किया और परमेश्वर के भवन में जाकर उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने पापों से मन फिराया। जितना विरोध वो लोगों का करते थे उससे अपना मन फिराया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला और कैसे उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में गवाही दी। आइए हम इस दृश्य को देखें।
हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की और अपने भाइयों के जीवन की एक बहुत ही बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। जैसे कि हम अपनी पहली लाइफ को बताएंगे कि हम पहले क्या करते थे। हम चारों भाई चर्च के बाहर खड़े हो जाते थे। जब चर्च से कोई निकलता था उसको रोकते थे और बोलते थे कि पैसे निकाल जो तुझे चर्च से मिले, तेरा धर्म बदला गया है। तो हमने बहुत से लोगों को रोका बट हमें कोई सबूत नहीं मिला। तो एक दिन हमारे अपने भाई, अपने जिगरी यार, वो भी मिले चर्च से आते हुए। हमने उन्हें भी पूछा, तो वो तो बहुत दारू पीते थे। जब हमने उन्हें पूछा, उन्होंने बोला हमने आज से दारू छोड़ दी है। उनको देख के हमारे मन में भी ऐसा हुआ कि आओ भाइयों हम भी चर्च चलते हैं। और जब हम चर्च में आए, आज हमने वर्शिप की, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना परमेश्वर के दास द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को भी बदला, और वो भी मुफ्त में। हमारा कोई धर्म नहीं बदला, कोई जात नहीं बदला, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदला। इस गवाही के लिए मैं और मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से। इससे बड़े इस कलीसिया इस मैसेज को जो परमेश्वर के लोग आपको इस किट के द्वारा देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। उसके वचन में लिखा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ना कि धर्म से, जगत से मतलब इंसान से, मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। वो ऐसा परमेश्वर है जो किसी भी धर्म और जात को नहीं देखता,